हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है द हिंदू का एक आर्टिकल जिसमें यह आया था कि इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज ऑन पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स। तो ये है इंडिया की रैंक, बट इंडिया से ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखना यह है कि चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनकी रैंक इंडिया से भी बेकार है। सो इसके बारे में हम और जानते हैं। उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स, जिसे हम ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स भी बोलते हैं। सो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इंडिया इज रैंक्ड एट 110 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। दिस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन थिंक टैंक Cato Institute and Fraser Institute of Canada. It measures human freedom which encompasses personal, civil and economic freedom. So choose your correct option. एज यूजुअल मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसे एक बार कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। सो रिसेंटली अभी द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुई है। इट वॉज बेस्ड ऑन सिविल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम। मीन्स जो ह्यूमन पर्सनल फ्रीडम इंजॉय करते हैं, कितना सिविल राइट्स है उनके पास, इकोनॉमिक राइट है, उनके हिसाब से ये फ्रीडम इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब ये जो इंडेक्स तैयार करते हैं, ये दो इंस्टीट्यूट है जो आपस में मिलकर इंडेक्स को तैयार करते हैं। एक इंस्टीट्यूट है जिसको कैटो इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जो अमेरिका की है, एंड द सेकेंड इज़ वेरी फेमस वन, फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। सो ये इंस्टीट्यूट दुनिया भर में सिविल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम को स्टडी करते हैं, एंड देन दिस इंडेक्स इज पब्लिश बाय देम। सो यहाँ पे 76 इंडिकेटर्स ये लेते हैं पर्सनल, सिविक एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की, एंड टोटल इसमें जो कंट्रीज है वो है 162, जिसमें से इंडिया की रैंक है 111। सो ये याद रखना बहुत ही सिंपल है, 111। एंड ये इंडेक्स फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी इन 2008 एंड लास्ट टाइम टू 2018। सो ये 2018 तक कंटिन्यू पब्लिश होते आई थी, जहाँ पे मैंने आपको इंडिया की रैंक बताई 111। एंड अब हम जानते हैं कि 2019 में इंडिया की रैंक 94 थी, एंड अब इंडिया की रैंक और भी ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुकी है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखना ये है इसमें कि जो चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब की जो रैंक है, इन तीनों कंट्रीज़ की जो रैंक है, उनकी रैंक इंडिया से भी बेकार है, 129, 139। ये आप देख सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहे होंगे कि इनकी रैंक इंडिया से भी बेकार क्यों है। तो आप जानते होंगे चाइना में यूगर मुस्लिम का प्रॉब्लम है, एंड बहुत सारे पर्सनल फ्रीडम को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड बांग्लादेश इज ऑल्सो फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स। सो बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है इन्होंने इंडिया की रैंक इसलिए थोड़ी बेटर रखी है चाइना एंड बांग्लादेश एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान से। अब जो फर्स्ट 3 कंट्रीज हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में, वो है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड एंड हांगकांग। देखो यहाँ पे हांगकांग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज चाइना जो कि इतने सारे पॉलिसीज़ लेके आ रहा है हांगकांग के अगेंस्ट। सो हो सकता है कि हांगकांग की रैंक फ्यूचर में चाइना के एग्रेसिव इंटरवेंशंस की वजह से डिक्लाइन हो जाए। सो ये चीज़ इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी बताई है। एंड वॉट ऑन सीरिया, जो सीरिया है वो लास्ट रैंक पे है। सीरिया एंड अफगानिस्तान ऑब्वियसली जहाँ पे ह्यूमन फ्रीडम इतनी ज़्यादा नहीं है, वो लास्ट रैंक में ही होंगी। एंड इन्होंने फाइंडिंग ये की है, इनकी फाइंडिंग में ये चीज़ बोला गया है कि देयर इज़ अ नोटेबल डिक्लाइन इन पर्सनल फ्रीडम सिंस 2008। सो 2008 में जब से ये पहली बार अपनी रिपोर्ट पब्लिश किए थे, सिंस फ्रॉम 2008 टू 2018 जब तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, तब से ह्यूमन फ्रीडम एंड पर्सनल फ्रीडम में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में ये भी बोला है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। अब जब आप ये सब कंट्रीज़ को देखोगे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन फ्रीडम है। यहाँ पे सरकार इनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाती। सो यहाँ पे फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज़्यादा है। सो अब फ्रीडम होती है जहाँ पे, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी होती है। एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बोला है कि देयर इज़ अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम इन द वर्ल्ड। मीन्स कहीं पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा दे रखी है और कहीं पे बहुत कम है। सो ये है रैंकिंग, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, एंड देन आता है डेनमार्क, एंड देन आता है ऑस्ट्रेलिया। एंड लास्ट के रैंक में जब आप देखोगे तो लास्ट है सीरिया, एंड उसके ऊपर सूडान, वेनेजुएला, यमन, ईरान। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी कंट्रीज लास्ट में होंगी क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन फ्रीडम उतनी ज़्यादा सरकार ने नहीं दे रखी है बेसिकली। सो इन सब इंडेक्स में ज़्यादा कुछ ऐसे जानने के लिए होता नहीं है। सिर्फ आपको फर्स्ट की 3 कंट्रीज याद रखना है एंड लास्ट की 2 कंट्रीज याद रखना है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 एंड 3। जैसा कि हमने देखा कि इंडिया की जो रैंक है वो 111 है आउट ऑफ 162 कंट्रीज। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नियरली सेम। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सो इसका आंसर हो गया सी। I hope you like the video. Thanks for listening.